हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ड्यूल मार्कर टेस्ट। फ्रेंड्स, आज की इस टाइम में कोई भी कपल ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा आने वाले टाइम में जब वो पैदा होता है तो कोई किसी एबनॉर्मलिटी, किसी डिफेक्ट के साथ वो पैदा हो, या फिर आने वाले टाइम में उसके अंदर कोई डिफेक्ट या कोई डिसेबिलिटी उसके अंदर आए। तो फ्रेंड्स, उसी को जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। बात करें हम फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी जो टाइम होता है, प्रेगनेंसी टाइम के दौरान जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके काफ़ी तरह के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। इनमें से कुछ टेस्ट माँ और बच्चे जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जबकि कुछ जांच यानी कि कुछ टेस्ट डॉक्टर भविष्य यानी कि फ्यूचर में होने वाली परेशानियों को देखते हुए करवाने की सलाह देते हैं। डबल मार्कर टेस्ट इसी कैटेगरी की एक जांच होती है, यानी कि डबल मार्कर टेस्ट जो है वो इसी टाइप का एक टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं कि डबल मार्कर टेस्ट जो है वो क्या है, डबल मार्कर टेस्ट क्यों किया जाता है, क्यों कराया जाता है, क्या तैयारी करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, डबल मार्कर टेस्ट कैसे किया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके रिजल्ट का मतलब क्या होता है, इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसका प्राइस कितना होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम इसकी रिजल्ट की बात करेंगे कि इसकी रिपोर्ट जो होती है वो कैसे देखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, क्योंकि मैन होता है किसी भी टेस्ट कराने के बाद उसकी रिपोर्ट की जानकारी होना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टेस्ट कि डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है। डबल मार्कर टेस्ट। फ्रेंड्स, डबल मार्कर टेस्ट उस टाइप का टेस्ट है जिसमें बच्चे के यानी कि जो फीटस है उसके क्रोमोसोम्स के विकास में आने वाली परेशानी या दिक्कतों की जांच की जाती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स में किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी, कोई कमी बच्चे के फीटस के विकास में कोई बाधक या विकृति का कारण हो सकती है। यानी कि अगर किसी बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी होगी तो उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके कारण बच्चे में जीवन में किसी उम्र में किसी प्रकार का डिसऑर्डर भी हो सकता है। कई बार क्या हो सकता है कि जो बच्चा है वो अभी ठीक लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद भी उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ सकती है। इस टेस्ट के माध्यम से अगर शुरुआत में ही यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में ही उस क्रोमोसोम्स की पहचान कर ली जाए, जिसमें कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम जैसे किसी विशेष तरह की या कोई इस तरह का कोई क्रोमोसोम्स है जिसकी एबनॉर्मलिटी है, तो उस क्रोमोसोम्स का समय रहते उपचार करके ठीक किया जा सकता है। यानी कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसोमी 21, एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसोमी 18, और जो पटायू सिंड्रोम होता है वो ट्राइसोमी 13 होता है, ठीक है। तो ये 3 क्रोमोसोम्स पे ज़्यादा स्टडी इस टेस्ट के अंदर की जाती है, और सबसे ज़्यादा डाउन सिंड्रोम 21 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये होता है डबल मार्कर टेस्ट कि इसके अंदर इन 3 क्रोमोसोम्स पे स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें फ्रेंड्स कि डबल मार्कर टेस्ट क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, डबल मार्कर टेस्ट एक तरह का जाना माना टेस्ट है, ज़्यादातर सभी लोग इसका नाम जानते होंगे। कई बार क्या होता है, इसे कुछ अदर नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, जैसे कुछ ड्यूल मार्कर बोल देते हैं इस टेस्ट को, कुछ इसको मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 2, ठीक है, क्यों, और कुछ फ्रेंड्स इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर किया जाने वाला एक ब्लड टेस्ट होता है। ट्राइमेस्टर मतलब जैसे कि एक प्रेगनेंसी 9 मंथ में कंप्लीट होती है, तो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, जो उसके आगे वाले 3 महीने होते हैं उनको जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट वालों को थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ये क्यों किया जाना चाहिए या क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, डबल मार्कर टेस्ट जैसा कि मैंने बताया कि जाना माना टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की परेशानी होने की कंडीशन में इसके द्वारा बहुत हद तक सटीक परिणाम यानी कि सटीक रिजल्ट मिल सकता है। यानी कि इस टेस्ट कराने के बाद काफ़ी हद तक एक सटीक रिजल्ट मिल जाता है डॉक्टर को, ठीक है।
यहाँ तक कि अगर टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि हाई रिस्क आ जाता है, तो समस्या का सटीक पता लगाने के लिए डॉक्टर्स कुछ और टेस्ट कराने की भी सलाह दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर एक एडवांस टेस्ट भी करवाते हैं, यानी कि इसके आगे भी कुछ और इसके एडवांस टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि NIPT होता है, ठीक है, MBFD, मैटरनल ब्लड फॉर फीटल DNA। इस टेस्ट के माध्यम से वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं बच्चे को डाउन सिंड्रोम या इस तरह की कोई अन्य एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। जांच करने के बाद अगर जांच जो टेस्ट है हमारा वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का डायग्नोस किया जा चुका है, यानी कि उसकी जेनेटिक काउंसलिंग हो चुकी है, तो आप उस प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर एज पर डॉक्टर रिकमेंड आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि डबल मार्कर टेस्ट से पहले, यानी कि क्या कोई तैयारी, कोई प्लानिंग करनी चाहिए या की जाती है। फ्रेंड्स, डबल मार्कर टेस्ट एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए आपको इस टेस्ट को कराने से पहले किसी तरह की टेस्ट की या जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी तरह की कोई मेडिसिन या कोई दवाई वगैरह अगर ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार उसको बता जरूर दें कि भाई हम ये मेडिसिन या ये जो भी चीज़ हम खा रहे हैं कि वो उस टेस्ट के रिजल्ट पे तो कोई असर नहीं डालेगी, ठीक है। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगेगा कि भाई ये मेडिसिन या जो दवाई है वो असर डाल सकती है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से उनको बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात करते हैं कि इस टेस्ट के दौरान मतलब क्या होता है। इस टेस्ट को कराने का बिल्कुल सीधा नॉर्मल तरीका होता है, इसमें कुछ नया नहीं होता। साधारण शब्दों में कहें तो ये अल्ट्रासाउंड के साथ किए जाने वाला एक तरह का ब्लड टेस्ट है। इसमें ब्लड सैंपल लेने के बाद उसमें हार्मोन्स और प्रोटीन की जांच की जाती है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दो टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसा कि इसके नाम में ही आप देख पा रहे होंगे ना, डबल मार्कर, यानी कि दो टाइप के, एक हार्मोन्स होता है और एक प्रोटीन की जांच की जाती है। फ्रेंड्स, हार्मोन एक तरह का जिसे हम फ्री बीटा HCG बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG का पूरा नाम होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, दूसरा होता है पैप ए, जिसे हम प्लाज्मा एसोसिएटेड प्रोटीन ए बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो टेस्ट इसके अंदर किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम इसके लिए कि डबल मार्कर टेस्ट का जो रिजल्ट है वो उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और वो किस तरह से होता है, तो वो हम बात करेंगे आगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसकी रिपोर्ट की कि इसकी जो रिपोर्ट है वो किस तरह से आती है। तो फ्रेंड्स, जूल मार्कर की जो टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो कुछ इस टाइप से होती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पर एक डमी रिपोर्ट यहाँ पर लगाई हुई है, तो कुछ इस तरह से इस टेस्ट की रिपोर्ट होती है। पहले क्या दिया जाता है, सबसे पहले इसकी जो वैल्यू होती है कि भाई ट्राइसोमी 21 क्या है और 18 और 13 की दी जाती है, ठीक है। सेकंड है जो हम इसके अंदर जो टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले कि हम इसके अंदर दो टेस्ट करते हैं, फ्री बीटा HCG और पैप ए। उन दोनों का वैल्यू दी जाती है कि हमारा पैप ए जो हमारा प्रोटीन होता है वो कितना है और हमारा जो हार्मोन्स है बीटा HCG वो कितना है, ठीक है। इनकी यूनिट होती है और इनकी एक जो है कनेक्टेड MOM दी जाती है कि इतने के आसपास या इतना होना जरूरी है ये, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर कि इसका जो रिजल्ट आता है वो किस टाइप से आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो रिजल्ट है वो लो रिस्क और हाई रिस्क में रहता है। अब हम बात करें कि वो लो रिस्क और हाई रिस्क कैसे समझ पाते हैं हम, कि जैसे कि अगर किसी पेशेंट का 1:10 यानी कि 1:10 यानी कि 10 में से एक अगर आ रहा है किसी का, तो वो हाई रिस्क में काउंट होता है। यानी कि अगर 10 फीमेल प्रेगनेंसी है और उनमें से किसी एक प्रेगनेंसी में रिस्क होने का पूरा चांस हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो रिपोर्ट में सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ट्राइसोमी 21 रिस्क लिखा हुआ है। तो जैसे 1:3124 यानी कि इसको कोई भी रिस्क होने की चांस नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका जो आप कट ऑफ देख रहे हैं तो वो 1:250 यानी कि 250 में से एक फीमेल्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो ये दिखा रखा है कि इसकी जो स्क्रीनिंग है वो नेगेटिव है, यानी कि इसको कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसकी जो वैल्यू है वो लो रिस्क और हाई रिस्क में चलती है, तो इस अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ये लो रिस्क रिपोर्ट मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो पेशेंट है वो लगभग ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस टेस्ट की रिपोर्ट देखी जाती है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसके जो बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर कि ये टेस्ट किसको कराना जरूरी है। वैसे तो फ्रेंड्स आज के टाइम में ये टेस्ट हर प्रेगनेंसी या हर जो फीमेल है जो प्रेग्नेंट है उनको सभी को कराना चाहिए, क्योंकि टाइम का और वक्त का पता नहीं होता कि कब किसके साथ क्या समस्या आ जाए। तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट डॉक्टर से सलाह लेने के बाद सभी को एक बार कराना जरूरी होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसकी कुछ कंडीशन है कि जिनको कंपलसरी ये कराना ही होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है एज। अगर किसी पेशेंट की एज ज़्यादा है, अबव 35 है, तो उसे ये टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। सेकंड आता है इसके अंदर कि किसी की फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी पेशेंट की कोई इस तरह की हिस्ट्री रही है कि जैसे कि कोई डाउन सिंड्रोम या कोई इस तरह का क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी पहले से रही है, तो भी उसको ये टेस्ट कराना होता है। यानी कि या फिर जो जैसे कि वो करंट में जो प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उसका कोई पहला बच्चा अगर किसी सिंड्रोम से पैदा हुआ है, तो भी उसको ये टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। एक पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर कि अगर किसी पेशेंट का कोई आईवीएफ है, यानी कि वो जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो बाई आईवीएफ के थ्रू हुई है, तो भी ये टेस्ट मैंडेटरी होता है कराने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम इस टेस्ट का प्राइस का, कि इस टेस्ट का जो प्राइस क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस टेस्ट का जो प्राइस है वो लगभग थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन जो एक अप्रॉक्स में बता रहा हूँ तो 2000 से लेके 3000 के बीच में इस टेस्ट का प्राइस होता है। बाकी थोड़ा लैब टू लैब इसका प्राइस जो है वो कुछ चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।